पीरियड बीत चुका है और नए साल 2024 आ चुका है और फुटबॉल में ये टाइम होता है जनवरी ट्रांसफर विंडो का। अब वो वक्त आ गया है जब अफवाह मिल्स ओवर टाइम काम करते हैं और फेब्रिजियो रोमानो टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर की तरह एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं। तो आने वाली विंडो के लिए यहाँ पर है मेरे अकॉर्डिंग 6 ट्रांसफर्स जो जनवरी में हम होते हुए देख सकते हैं, जिसमें से 6th वाला शॉर्टली आपकी एक्साइटमेंट बढ़ा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जेडन सैंचो की, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से बोरुसिया डॉर्टमंड जा सकते हैं। ये कहना सही होगा कि सैंचो का स्टॉक मैनचेस्टर यूनाइटेड में 2008 के गोल्डमैन सैक्स की तरह गिर गया है। किसी टाइम का ये टैलेंटेड इंग्लिशमैन थिएटर ऑफ ड्रीम्स में कोई ग्रूव नहीं ढूंढ पाए। क्लब के लिए सिर्फ 12 गोल्स मारे इन्होंने 82 गेम्स में। उसके बाद से एरिक टेन हाग ने उन्हें किनारे कर दिया और लगता है कि मैनचेस्टर में उनका कोई फ्यूचर नहीं है। एक प्लेयर जो एक बार इतना एक्साइटिंग और रिफ्रेशिंग टैलेंट था, जो फॉरेन सॉइल पर छा गया था, फुटबॉल की दुनिया उस सेम फायरिंग सैंचो की हकदार है। बुंडेसलीगा में वापस जाने को एक ऑप्शन माना जा रहा है। उनका पुराना क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड उन्हें वापस ट्रैक पर लाने के लिए जरूरी एक केयर और अटेंशन दे सकता है। बेयर लेवरकुसन, स्टुटगार्ट या फिर आरबी लाइप्जिग भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन उनमें वो फेरी टेल एलिमेंट नहीं है जो डॉर्टमंड की रीयूनियन में है। सैंचो ने बोरुसिया डॉर्टमंड के लिए 137 गेम्स में 117 गोल्स कंट्रीब्यूशन किया था। उनके मैनचेस्टर में बुरा समय शुरू होने से पहले जो दिखाता है वो अगर वापस आते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। इवान टोनी टू आर्सेनल। जनवरी में स्ट्राइकर्स की जरूरत को लेकर आर्सेनल के सपोर्टर्स में एक गर्म मगर दोस्ताना बहस चल रही है। गनर इस सीजन में कुछ खास करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि क्लब अपने टारगेट को हासिल करने के लिए एक नए नंबर 9 की जरूरत महसूस करता है। गैब्रियल हेसुस ने टीम में काफी अच्छे बदलाव किए हैं, लेकिन ये ब्राजीलियन स्ट्राइकर ज्यादा गोल नहीं स्कोर कर पा रहे हैं। और भी अहम बात यह है कि कुछ लोग मिकेल अर्टेटा के ऑल्टरनेटिव फॉरवर्ड ऑप्शंस पे भरोसा नहीं करते। अगर हेसुस सीजन के दूसरे हिस्से में फिर से इंजर्ड हो जाते हैं तो आर्सेनल के लिए काफी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। किसी भी स्ट्राइकर के लिए मूव की पॉसिबिलिटी एडी नेकेटिया के भविष्य पर निर्भर करती है। मिकेल अर्टेटा इन पर काफी भरोसा करते हैं और अर्टेटा के लिए काफी लॉयल है, लेकिन वो गनर्स के साथ अपने रास्ते अलग कर सकते हैं अगर एक भी रीजनेबल ऑफर आता है। आर्सेनल को कई स्ट्राइकर्स के साथ जोड़ा गया है और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ब्रेंटफोर्ड के इवान टोनी की है। ये इंग्लैंड इंटरनेशनल ने पहले भी गनर्स के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की है, लेकिन हाल ही में 8 महीने का बैन खत्म होने के बाद एक स्ट्राइकर को साइन करने में कुछ शॉर्ट टर्म रिस्क जरूर है। फिर भी टोनी ने अपने आप को प्रीमियर लीग में एक प्रोलिफिक स्कोरर साबित किया है और अगर वो एकदम अच्छी फॉर्म में आते हैं तो आर्सेनल को टाइटल की तरफ ले जा सकते हैं। एंड्रे फ्लुमिनीज से लिवरपूल। प्रीमियर लीग के स्काउट्स ने अनडाउटेडली क्लब वर्ल्ड कप में एंड्रे पर खास नजर रखी होगी और वो इंप्रेस भी हुए होंगे फ्लुमिनीज के कोपा लिबर्टाडोरेस सक्सेस में। ब्राजीलियन मिडफील्डर ने कईयों की नजर पकड़ी। 2023 में अपनी पहली ब्राजील कैप अर्न की और अब वो इस विंटर नए चैलेंज की तरफ सेट हो सकते हैं। लिवरपूल सबसे ज्यादा टाइम से एंड्रे को ट्रैक कर रहे हैं किसी और प्रीमियर लीग क्लब के मुकाबले और जनवरी में उनका मूव बहुत समझदारी भरा होगा। उनके समर में मिडफील्ड ओवरहॉल के बावजूद रेड्स ने अब तक अपने लॉन्ग टर्म फेबिनियो सक्सेसर को मिडफील्ड के बेस पर फाइनल नहीं किया है। फिल्मिनीज में डबल पाइवट में टिपिकली स्टार्ट करते हुए भी एंड्रे के पास लोन नंबर 6 के रूप में एक्सेल करने के लिए जरूरी प्रोफाइल है। होल्डिंग मिडफील्ड पोजीशन एक डिस्टिंक्ट होल है एक रिसर्जेंट लिवरपूल साइड में और एंड्रे उस होल को फिल करने की पोटेंशियल रखते हैं, ऑल वाइल अलाउइंग एलेक्सिस मैक एलिस्टर को अपफील्ड थ्राइव करने देते हुए। गोंसालो इनासियो स्पोर्टिंग सीपी से रियल मैड्रिड। कार्लो एंचेलोटी ने मास्टरफुली नेविगेट किया है फुल ब्लोन इंजरी क्राइसिस को सीजन के पहले हाफ में। रियल मैड्रिड के की एब्सेंसेस के बावजूद वो जिरोना के टेल पर है, ला लीगा के टॉप पर है और चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में एज ग्रुप विनर्स प्रोग्रेस कर चुके हैं। लेकिन डेविड अलाबा की लॉन्ग टर्म नी इंजरी एंचेलोटी के लिए एक ब्रिज टू फार साबित हो सकती है। एंचेलोटी ने जब तक
एंचेलोटी ने अब तक जनवरी में एक नए सेंटर बैक की जरूरत को प्ले डाउन किया है, लेकिन ये एक आइडिया है जो प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज अनडाउटेडली एंटरटेन कर सकते हैं। क्या होता है अगर एंटोनियो रुडिगर को एक और नॉक लग जाए? मैड्रिड शुड बी वेलकमिंग एडर मिलिटाओ अप्रैल में, लेकिन क्लब नॉनदलेस परस्यू कर सकता है एक स्टेलर सेंटर बैक ऑप्शन को जनवरी में, ताकि एंचेलोटी को उनकी जरूरत का कवर मिल सके। एलिगेंट स्पोर्टिंग सीपी डिफेंडर गोंसालो इनाचियो का नाम ऑलरेडी स्पेनिश कैपिटल में मूव के लिए लिंक किया गया है, और टैलेंटेड यंग पोर्चुगीज डिफेंडर को ऐसे मेजर मूव के लिए देखना काफी एक्साइटिंग होगा। विक्टर ओसिमेन नापोली से चेल्सी। इंजरीज ने फिर से ओसिमेन को 2023 एंड 24 सीजन में हिट किया था, लेकिन नापोली के सीरिया विक्ट्री ओवर कैगिलियारी में उनके द्वारा दिखाया गया मैजिकल डिस्प्ले एक टाइमली रिमाइंडर था उनकी क्वालिटी का। नाइजीरियन के गोल्स ने नापोली को उनका पहला स्केडेटो दिलाया था डियागो मैराडोना के टाउन छोड़ने के बाद पिछले सीजन, और उनका टाइम इन इटली खत्म होने को है उनके इमिनेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बावजूद। ओसिमेन का समर डिपार्चर ज्यादा लाइकली होने के चांसेस हैं, और इंटरेस्टेड क्लब्स जनवरी में नापोली के रिजॉल्व को टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आर्सेनल और चेल्सी दोनों लिंक किए गए हैं, पर कुछ पंडित्स हैं जो ओसिमेन को स्टैमफोर्ड ब्रिज में जाने की तरफ ज्यादा देखते हैं। ब्लूज लंबे टाइम से अपना लॉन्ग टर्म नंबर 9 को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जब से डियागो कोस्टा एंटोनियो कॉन्टे के साथ इटली चले गए, लेकिन ओसिमेन के पास क्वालिटी और ग्रिट है कुछ चेल्सी के ग्रेट कंटेम्पररी फॉरवर्ड्स जैसे कि ड्रॉग्बा। देयर इज अ स्टाइलिक हार्मनी, वो तो श्योरली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लियोनेल मेसी इंटर मियामी से बार्सिलोना। फुल फ्लडेड बार्सिलोना रियूनियन का विंडो तो गुजर चुका है, लेकिन अफवाहें घूम रही हैं एक 1 मैच लोन के लिए लियोनेल मेसी के लिए। उनके पुराने स्टॉम्पिंग ग्राउंड पर मेसी ने बार्सा के दिलों को तोड़ दिया था जब उन्होंने अपने पेरिसियन एडवेंचर के एंड में रियूनियन के अगेंस्ट डिसीजन लिया, और सेकंड ऑल टाइम ग्रेट आफ्टर रोनाल्डो ने डिसाइड किया एमएलएस के इंटर मियामी के साथ टीयर अप करने का। फिर भी प्रेसिडेंट जॉन लपोर्टा इस आइडिया के लिए ओपन है कि मेसी एक प्रॉपर कैटलोनियन सेंड ऑफ के लिए वापस आए, एक गेम लोन पर, शायद जब कैंप नाउ फिर से खुलने वाला हो। भले ही वो श्योर नहीं है कि ऐसा करना लीगल है या नहीं, जबकि जनवरी में ऐसे किसी भी डील के होने के चांसेस कम है। ये कुछ ऐसा है जो कोई भी फुटबॉल फैन दिल से जरूर देखना चाहेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ट्रांसफर जिनकी हम उम्मीद करते हैं जनवरी विंडोज में होने की, और जिसके बहुत ज्यादा होने के चांसेस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो।